तो दिव्य काशी भव्य काशी का नजारा। तो काशी में पीएम मोदी, और इससे पहले हमने अपने दर्शकों को दिखाया वो सीधी तस्वीरें भी दिखाई जब काल भैरव के दर्शन किए, और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ। तो अब वहां का जो अद्भुत नजारा है, जो लोग हैं, जो तस्वीर नजर आ रही है, और अब पीएम और सीएम साथ साथ कुछ मंत्रणा करते हुए। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का करेंगे उद्घाटन, काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। तो काल भैरव मंदिर में दर्शन किए, और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ। तो ये सीधी तस्वीरें, बम बम बोल रहा है काशी। तो काशी वासियों को मिलेगी सौगात, जो विकास के अब आगे के रास्ते प्रशस्त होंगे। इससे पहले काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वाराणसी दौरा। तो प्रसन्न चित्त मुद्रा, एक उत्सुकता, एक जागरूकता और एक कर्मठता, ये बताने के लिए काफी ये तस्वीरें कि अपने संसदीय क्षेत्र में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं, जनता का अभिवादन स्वीकार करते हैं। एक प्रधानमंत्री के तौर पर, एक देश के जननायक के रूप में, और उससे भी बड़ी बात कि जिस जनता ने उन्हें अपना वोट दे करके जिताया, जिम्मेदारी दी। माननीय प्रधानमंत्री महोदय आज शिव भक्त के रूप में यहाँ पर आ रहे हैं बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने। गंगा मैया ने उन्हें जिस के जो विरासत है, उसकी जो सांस्कृतिक विरासत है, उसको सहेजा गया है, लेकिन आधुनिकता का पुट भी साफ तौर पे दिखाई पड़ता है। और मूल भावना कहीं ना कहीं यही है कि जो श्रद्धालु आते हैं, जो लोग यहाँ के लोग हैं, उनको कैसे सहूलियत हो सके, इस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई जाए। चाहे वो सीढ़ियां हो, चाहे वो रैंप हो, गंगा के स्थान तक जाने के लिए, गंगा नदी तक जाने के लिए, मां गंगा के तट तक जाने के लिए इस प्रकार की सुविधाएं विकसित की जाए, जिससे लोगों को एक सहजता हो, आसानी हो, गंदगी ना दिखाई पड़े। जो गंदगी पहले मां गंगा में गिरती थी, उसको हटाया गया है, उसके लिए अलग से व्यवस्थाएं की गई। और ऐसे ही विकास कार्यों को जमीन पर उतारने का जो काम किया गया है, उनमें से एक तिलकिया घाट, जहां पे वाराणसी में प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंचे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वो संवाद करते हुए। एक भाव कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है कि निश्चित तौर से किस प्रकार से जो काम का एक बिगड़ा उठाया गया था, वो बिगड़ा कहीं ना कहीं जमीन पर उतरता दिखाई पड़ रहा है। और ये खूबसूरत छटाएं इस बात की साफ तौर से द्योतक हैं, इस बात को इंगित करती हैं कि जो विकास की एक परिकल्पना की गई थी, जो पहले कागजों पर उकेरी गई थी, आज वो जमीन पे साफ तौर पे दिखाई पड़ती है। और जब वो कोई काम जमीन पे होता है तो एक भाव चेहरे पे दिखाई पड़ता है कि हाँ, एक संतोष का भाव कि जो मैंने सोचा था उसमें से काफी कुछ काम यहाँ पे होता दिखाई पड़ रहा है। तो निश्चित तौर से ये अपने आप में उस क्षण की एक तरीके से तस्वीरें हैं जहां पर इन तमाम विकास कार्यों को अमली जामा पहनाया गया। और आज वो घाट जो पहले कभी बहुत ज्यादा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मैं आया नहीं हूं, मुझे बुलाया गया है। आज इस बात का अर्थ समझ में आ रहा है। मां गंगा ने गंगा के घाट पे किस तरह से वहां की मनोरम छटा को देखने के लिए, घाटों के दर्शन करने के लिए जो तमाम व्यवस्थाएं की गई, नौका विहार की व्यवस्थाएं होती थी,
उनमें क्रूज को भी शामिल किया गया है। और ऐसे क्रूज जो कि विश्व स्तरीय क्रूज हुआ करते हैं, उनमें से इस प्रकार के विस्तारित क्रूज भी अब वाराणसी में गंगा नदी के तट पर उपलब्ध हैं। वहां की वो चट्टी पे, वहां पे वो जेट्टी पे मौजूद है। प्रधानमंत्री खुद पहुंचे हैं और इसमें यहाँ पे वो उसका अवलोकन करते हुए कि किस प्रकार से विस्तारित कार्यक्रम किए गए हैं। और ये अपने आप में माइन्यूटली हर चीज को बहुत बारीकी से समझना कि जो हमने खाका खींचा था विकास का, जो लोगों को सुविधा हो सके, जो आसानी हो सके, जो व्यवस्थाएं तैयार करने की बात थी, क्या वो सच में उसी रूप में निकल के आई है, क्या वो उसी रूप में स्थापित हुई है। और ये प्रधानमंत्री निश्चित तौर से उस तमाम चीजों की जानकारी हासिल करते हुए और काशी की जो एक विस्तारित जो दिव्यता भव्यता है वो साफ तौर पे दिखाई पड़ रही है। और प्रधानमंत्री इस वक्त जिस क्रूज में जा रहे हैं उसका नाम अलकनंदा है, और अलकनंदा भी अपने आप एक नदी का नाम है। और ऐसे तमाम चीजों को बहुत बारीकी से सहेजा गया है ताकि जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसको भी सहेजा जा सके, चाहे वो नाम रखने को लेकर हो या किसी प्रकार की व्यवस्थाओं को बनाने को लेकर हो। तमाम लोग भी यहाँ पर इस क्रूज में मौजूद नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री खुद इस क्रूज के माध्यम से नजारा लेंगे और देखेंगे, तमाम घाटों का अवलोकन करेंगे, जानकारी हासिल करेंगे। ये इस बात का वो निरीक्षण भी करेंगे कि जो एक परिकल्पना ली गई थी एक विस्तारित कार्यक्रम को लेने के लिए, क्या वो सच में उस तरीके से मूर्त रूप में हो पा रही। क्योंकि जो पहले फेज का काम है वो अगर कंप्लीट हुआ है तो क्या वो सच में पूरी तरीके से पूरा हो गया है या अभी उसमें कुछ और काम बाकी है। इस प्रकार की तमाम और अपने आप में प्रधानमंत्री के साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वहां मौजूद होना और तमाम जानकारियों के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करना और निरीक्षण करना, समझना कि आखिर और इसमें क्या विकास के नए आयामों को जोड़ा जा सकता है। क्योंकि अब जो एक कोशिश की गई है वो कोशिश ये है कि जो काशी को क्योटो बनाने की जो बात थी, यानी चाहे वो स्वच्छता का मामला हो, चाहे एक वैश्विक नगरी बनाने की बात हो, वैश्विक सुविधाओं के साथ जोड़ने की बात हो, या विश्व स्तरीय जो एक आयाम होते हैं, जो विश्व स्तरीय सुविधाएं होती हैं किसी बड़े शहर में, मेट्रो शहर में, वैसी व्यवस्थाएं यहां पर हो। लेकिन मूल आधार जो है काशी का, जो शिव की नगरी है, बाबा विश्वनाथ की जो नगरी है, उसकी जो मूल भावना है उसको कहीं ना कहीं सहेजा जाए, संरक्षित रखा जाए। उस भावना से जरा सा भी, तनिक सा भी छेड़छाड़ नहीं तो निश्चित तौर से इस प्रकार की जो इस भावना के साथ में आगे बढ़ते हुए विकास की एक नई लकीर खींची जा रही है, उसको जमीन पे उतारने के लिए आज का दिन ऐतिहासिक, आज का दिन बड़ा है, बेहद महत्वपूर्ण है। और ये खिड़किया घाट वाराणसी की तस्वीरें निश्चित तौर से तमाम जो धर्माचार्य हैं, जो काशी को दशकों से, सदियों से जानते हैं, समझते हैं, जो इतिहासकार हैं, वो इस बात को कहने से जरा भी संकोच नहीं कर रहे हैं कि अहिल्याबाई होलकर ने जब जीर्णोद्धार 17वीं शताब्दी में किया था वो एक बड़ा पड़ाव था काशी के लिए। उसके बाद से लेकर एक जो विस्तारित करने को लेकर, उसकी दिव्यता और भव्यता को पुनर्स्थापित करने को लेकर जो काम अभी तक किसी ने किया है, खासतौर से अगर आजादी के बाद से समय की बात की जाए तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। क्योंकि एक अपेक्षा का जो एक उम्मीद थी काशी को अपने विकास को लेकर, वो शायद नहीं हो पाई। और ये अपने आप में बताता है किस प्रकार से तमाम चीजें इस तरह से रही हैं कि एक उपेक्षा का शिकार रही है काशी, चाहे वो आध्यात्मिक तौर पे हो, विकास के तौर पर हो, मूलभूत सुविधाओं के तौर पर हो, सुंदरीकरण के तौर पे हो, इन तमाम चीजों में कहीं ना कहीं उपेक्षा का शिकार रही थी। लेकिन काशी के सांसद बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जो बीड़ा उठाया, उसके बाद से नए प्रकार की व्यवस्थाएं अब साफ तौर पे दिखाई देती हैं। कोई नहीं सोचता था मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहां दिखाई पड़ेगा, सड़कों से जुड़ा हुआ है, रेलवे कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी, और अब आप ये देखिए किस प्रकार से जल के माध्यम से भी जो वाटरवेज कनेक्टिविटी है, और ये एम्बुलेंस, ये वाटर एम्बुलेंस, ये प्रधानमंत्री के माध्यम से ये शुरू किया गया था। और ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जानते हैं कि वाराणसी, काशी की अगर बात की जाए तो बहुत सी तंग गलियां हैं, बहुत संकुचित गलियां हैं, छोटी गलियां हैं। अगर कोई आकस्मिक स्थिति आती है किसी व्यक्ति के लिए, कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो उन गलियों के माध्यम से मुख्य सड़क और सड़क के माध्यम से अस्पताल तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन बावजूद उसके इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से स्थिति में है तो वो वाटर एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल तक पहुंच सकता है। ये सोच भी बताता है कि किस प्रकार की एक सोच है, विजन है, दूरगामी विजन है कि हर वो व्यवस्था यहां पे लाके रखी जाए जिसके माध्यम से हर एक काशीवासी को उसकी हर एक मुमकिन चीज मिल सके।
जब मेडिकल इमरजेंसी होती है तो एक एक मिनट भारी होता है, एक एक सेकेंड भारी होता है, और ऐसे में वाटर एम्बुलेंस की व्यवस्था को वहां पे लागू कर देना ये बताता है किस प्रकार की सोच के साथ में प्रधानमंत्री वहां जमीन पे काम कर रहे हैं। वाटरवेज, एयरवेज, रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के माध्यम से अब वाराणसी से वहां से व्यापार भी होता है जलमार्ग के माध्यम से, जो एक विरासत के तौर पे रहा था, जो पहचान कहीं खो गई थी, लेकिन मां गंगा के धाराओं के बीच से जो व्यापार कभी एक इतिहास की पन्नों में लिखा हुआ था, उसको फिर से स्थापित किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब को विकसित करने में जो उन्होंने काम किया है, अब जो पानी के जहाज हैं जिनसे माल ढुलाई होती है बड़ी संख्या में, वो भी अब वाराणसी में आके उतरते हैं। वहां से बनारस का जो सामान है वो अन्य अन्य जगहों पर, शहरों में, मुल्कों में जाता है पानी के इस जलमार्ग के माध्यम से, मां गंगा नदी के माध्यम से। और साथ ही साथ एयर कनेक्टिविटी से तो जुड़ा ही हुआ है, रेल कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, रोड कनेक्टिविटी को भी और बेहतर किया गया है। तो ये बताता है किस प्रकार की सोच के साथ में विश्व स्तर की सुविधाओं को, जो काशी से क्वेटो तक की जो बात थी, जापान की एक अपने आप में बड़ी एक शहर क्वेटो जिसके का दौरा भी प्रधानमंत्री ने किया था, उसकी तर्ज पर विकसित करने की जो बात थी, हमने देखा था वो तस्वीरें भी जब जापान के उस वक्त के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने यहाँ की गंगा आरती में शिरकत की थी, तो उस वक्त भी इस बात की बहुत चर्चा थी कि क्या ये महज एक अपने आप में कह देने वाली बात है कि क्या हम इस काशी को क्वेटो बना पाएंगे। लेकिन आज जब हम उसको इस प्रकार से विस्तारित होते देखते हैं, तब समझ में आता है कि जो बात उस वक्त सिर्फ शब्दों तक सीमित थी, आज वो जमीन पे हकीकत के रूप में दिखाई पड़ रही है। और ये क्रूज जो अपने आप में एक सच्चाई बन चुका है, जिस प्रकार के विस्तारित कार्यक्रम किए गए हैं, जिस प्रकार की वैश्विक स्तर की सुविधाएं इस शहर को अब दी गई हैं, मूलभूत सुविधाओं का किया गया है, वो सब कुछ बताता है। प्रधानमंत्री की नजर इस वक्त उन तमाम घाटों पे, और तमाम घाटों पे मौजूद लोग अभिवादन जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी सहजता से स्वीकार रहे हैं। प्रधानमंत्री के मन में निश्चित तौर से इस प्रकार का भाव होगा कि ये वही शहर है, ये वही काशी है जिसकी एक तरीके से दुर्दशा शब्द भी शायद इस्तेमाल किया जा सकता है, जो 2014 से पहले थी। एक बिगड़ा उठाया था साफ सफाई का, स्वच्छता का, मां गंगा नदी को साफ करने का, इन घाटों को साफ सफाई के माध्यम से एक विश्व स्तर की सुविधाओं से लैस करने का। इन जगहों पर लोग आए तो उनको एक अच्छा अनुभव प्राप्त हो, श्रद्धालुओं के मन में इस प्रकार का भाव आए कि वो जिस जगह गए थे खुशी की अपनी यादों को लेकर जाएं। ऐसी तमाम बातों को कैसे किया जाए, वक्त लगा, थोड़ा वक्त। उनके मन में संतोष होगा कि उन्होंने जो काम। तो ये सीधी तस्वीरें अब इस वक्त जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, जो क्रूज, ये है अलकनंदा क्रूज, जिसमें पीएम मोदी बैठे हुए हैं और आसपास के लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। और गंगा के किनारे का जो अद्भुत नज़ारा है, जो लोग हैं उनको देख भी रहे हैं, और किस तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं और व्यवस्था जो वो चाहते थे, जिस तरीके से एक रोड मैप तैयार किया था, वो तमाम सारी चीज़ों का निरीक्षण कर रहे हैं, और या यूं कहें कि बहुत ही बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं कि किस तरीके से जो चीज़ें हैं, जो व्यवस्था है। तो घाटों का अवलोकन भी कर रहे हैं, और बड़ी बात कि लोगों से किस आत्मीयता से भी मिल रहे हैं। हर तरफ जिस ओर जा रहे हैं लोग उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन वो किस तरीके से हाथ हिला करके प्रसन्न चित्त मुद्रा में अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। ये है अलकनंदा क्रूज, जिसमें घाटों का अवलोकन कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो दिव्य काशी, भव्य काशी की एक तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो घाटों का ये अद्भुत नजारा, जहां पर लोग सुबह सुबह ही आ जाते हैं, और अब वो तस्वीर बदलती नजर आएगी। लोगों को सबसे ज्यादा बदलाव इन मायनों में, क्योंकि आएंगे वही लोग, लेकिन उनको अब कहीं ना कहीं सहूलियत होगी। श्रद्धालुओं को, भक्तों को, पुजारियों को, धर्माचार्यों को, जो लोग आते थे काशी में और उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब
वो तस्वीर बदली हुई है, हालात बदले हुए हैं, क्योंकि अब व्यवस्थाओं को पूरी तरीके से दुरुस्त किया है। चाहे वो सड़कों की व्यवस्था हो, चाहे वो आवागमन की व्यवस्था हो, और चाहे वो साफ सफाई की एक व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। क्योंकि जिस तरीके से कभी कभी आस्था जो होती है वो हमारे लिए घातक सिद्ध होती है, और नदियां हमेशा से ही मानव सभ्यता की विकास की साक्षी ही रही, वरन सहयोगी भी रही हैं। कोई भी सभ्यता हो इन्हीं नदियों के किनारे फली फूली है, और शायद तभी हम नदियों के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करते हैं, और यही आस्था कभी कभी हमारे लिए घातक भी सिद्ध होती है, जब हम जो कूड़ा होता है इसमें डाल देते हैं, जब किस तरीके से। लेकिन अब व्यवस्थाएं बदली हुई हैं। अलकनंदा क्रूज में पीएम मोदी, सीधी तस्वीरें, और हर एक पल को हर शख्स मानो कि अपने कैमरे में कैद करना चाह रहा है। तो अलकनंदा क्रूज से नौका विहार का आनंद, और जिसमें आपको बता दें कि पूरी तरीके से बेहतर जो है वो इंतजाम किए थे, अधिकारी पहले से ही लगे थे, और इससे पहले भी एक प्रोटोकॉल के तहत सारी व्यवस्थाओं का पूरी तरीके से जायजा पहले ही लिया गया था कि क्या कुछ अब आगे इसमें कनेक्टिविटी है। और सबसे बड़ी बात कि वहां पर एक जो फायर का सिस्टम है वो भी अलार्मिंग सिस्टम, वाटर अलार्मिंग सिस्टम जो लगाया है वो अत्याधुनिक तकनीक से लैस है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे, और लगभग जैसी जानकारी मिल रही है कि 12 बजे से 3 बजे का जो समय है वो सबसे खास समय है, जहां पर शुभ मुहूर्त से कहते हैं कि उसी बीच ये पूजा अर्चना का कार्यक्रम होगा, और इसमें लगभग 3000 साधु संत और धर्माचार्य की उपस्थिति होगी, क्योंकि लगातार साधु संत जो हैं वो धर्माचार्य पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना संपन्न कराएंगे, और उस गवाह के साक्षी बनेंगे जब प्रधानमंत्री काशीनाथ विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। तो काल भैरव मंदिर में दर्शन किए, और उसके बाद आपको बता दें कि लगातार मुलाकात की और खिड़किया घाट पहुंचे, जहां पर अवलोकन किया। और इस वक्त जो गंगा की जो तेज धारा है, अलकनंदा क्रूज किस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है। और पानी का तेज बहाव मानो कह रहा हो कि नदियां बहती है कुछ कहती है, और यहां हर पल कुछ अपने आप में कह रहा है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर में भी पूजा करेंगे पीएम, और खिड़किया घाट से ललिता घाट जा रहे हैं पीएम मोदी। अलकनंदा क्रूज पर सवार पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो हर चीज का एक बारीकी से निरीक्षण भी कर रहे हैं, और उत्साह लोगों का जबरदस्त बन रहा है। कई छोटे छोटे घाटों पर लोग स्वागत के लिए इस तरीके से जो गीत संगीत के माध्यम से, और जैसा कि हमने कहा कि आज पूरी काशी में हर तरफ मानो बम बम बोल रही है काशी। ओम नमः शिवाय के जो गीत हैं इनसे पूरी तरीके से गुंजायमान नजर आ रही है काशी। तो एक नए विकास के रास्ते की ओर अग्रसर नई काशी, दिव्य काशी, भव्य काशी। तो अलकनंदा क्रूज पर पीएम मोदी, और आज प्रधानमंत्री जब पहुंचते हैं जब काशी, तो खुद भी कहते हैं और विशिष्टतम दिन है
जब बाबा के धाम के लिए ही किए गए पुनर्विकास और पुनर्निर्माण के काम का लोकार्पण हो रहा है। विभूतियों का ये शहर है, विभूतियों और महात्माओं का ये शहर है, और आज इस शहर में, इस नगर में, इस आदि नगर में आदि योगी को कार्यांजलि दी जा रही है। Here is the aerial view of the city, and we can see how beautiful, how magnificent it looks. A moment back we had the view of the ghats, which is a testimony of the history which the city has witnessed. See, here is the aerial view of the dham. The grandeur, the magnificence is visible. तो अलकनंदा क्रूज पर पीएम मोदी, और इस वक्त जो कॉरिडोर है वो भी हम अपने दर्शकों को लगातार उसकी तस्वीर भी दिखा रहे हैं। अलकनंदा क्रूज पर पीएम मोदी जहां पर बारीकियों से निरीक्षण कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, और पानी के तेज हाव के साथ पूरी तरीके से सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, जहां पर पूरी तरीके से सुरक्षित और सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। चाहे वो वाटर एम्बुलेंस हो, वाटर एम्बुलेंस को लेकर के कि पानी के भीतर कोई भी ऐसी स्पीच अकस्मात स्थिति ना हो, जिससे निपटने के लिए फिलहाल वाटर एम्बुलेंस का भी पूरी तरीके से इंतजाम है। तो अलकनंदा क्रूज से जा रहे हैं, जहां पर घाटों का बारीकी से अवलोकन कर रहे हैं, और इस बीच पूरे आत्मविश्वास से लबरेज है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि जो कार्य योजना, जो रोड मैप पूरी तरीके से उन्होंने तैयार किया था, अब उसका बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं कि जो विकास उन्होंने सोचा था उसी के अनुरूप क्या आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि जो नए विकास की जो परिकल्पना थी उसको कहीं ना कहीं मूर्त रूप लगातार दे रहे हैं, और वो तस्वीर भी धीरे धीरे सामने आती जा रही है। और इसी की एक ये परिणति है कि अब जब काशी पहुंचे हैं पीएम मोदी, और दिव्य काशी और भव्य काशी का जो नजारा है और एक नए कॉरिडोर की सौगात। बाबा का ये धाम इसलिए भी विशिष्ट है कि पूरी संकल्पना प्रधानमंत्री ने इसकी तैयार की। अनेक चुनौतियों के बीच, पिछले 2 वर्षों की कोविड की चुनौतियों के बीच, काशी ने यह बता दिया कि काशी कभी सोती नहीं है, काशी कभी रुकती नहीं है, काशी का निर्माण हमेशा चलता रहता है। काशी अनवरत है, शाश्वत है, और उसी अनवरत शाश्वत साधना प्रक्रिया के पूर्णाहुति का आज दिन है, जब बाबा विश्वनाथ के धाम का लोकार्पण करने के लिए प्रधानमंत्री बाबा धाम पहुंच रहे हैं। स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि किस तरीके से जन समुदाय उमड़ पड़ा है समूचे घाट पर प्रधानमंत्री और अपने प्रिय प्रतिनिधि जन नायक महानायक का स्वागत करने के लिए, और जनता के अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और साथ ही साथ जनता जनार्दन को प्रणाम भी कर रहे हैं। बाबा विश्वनाथ के धाम पधारने पर बाबा विश्वनाथ को भी प्रणाम कर रहे हैं, और समूची 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से आज ये कार्यांजलि देने जा रहे हैं। समूचे विश्व को, पूरे विश्व को इस महोत्सव में शामिल होने का अवसर मिला है कि जब विश्व के नियंता त्रिपुरारी भगवान शंकर, भगवान जो कि यहाँ पर माता अन्नपूर्णा के साथ साक्षात विद्यमान है, जो कि विशिष्ट ज्योतिर्लिंगों में से एक है, उनके दिव्य धाम का, नव्य धाम का लोकार्पण हो रहा है। काशी की विशिष्टता यह है कि ये केवल अकेला ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां पर वाम भाग में माता पार्वती भी माता अन्नपूर्णा के रूप में विद्यमान है, और अब से कुछ ही दिनों पहले भगवान शंकर के गंगा से मिलन का आज तो दिन है ही, साथ ही साथ कनाडा से आई माता अन्नपूर्णा की मूर्ति को भी इसी परिसर में स्थापित किया गया है। तो आज का दिन इसलिए भी विशिष्ट है कि भगवान शंकर की जटाओं से निकली हुई गंगा जब गंगा सागर तक की यात्रा करती हैं, तो यहीं पर वो बाबा के चरण पखारने के लिए उत्तरगामिनी होती हैं, और उन अवरोधों को हटाकर आज माँ गंगा और बाबा विश्वनाथ का मिलन कराया संभव हो सका है। और यह भगीरथ कार्य था। जिस तरीके से भगीरथ प्रयत्न के बाद माता गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ, शिव की जटाओं से एक बूंद गिरने के लिए शस्य श्यामला भारतवर्ष को बनाती हुई, वो सांस्कृतिक रेखा खींचती हुई, आध्यात्मिक रेखा खींचती हुई वो समूचे भारत को बनाती हैं। उन अवरोधों को आज समाप्त किया गया है, और सांस्कृतिक संचेतना के नए युग का आज सूत्रपात हो रहा है। सांस्कृतिक पुनर्जागरण के नया वैश्विक इतिहास आज लिखा जा रहा है, और स्वप्नद्रष्टा नरेंद्र मोदी का
स्वप्न साकार हो रहा है। दिव्य भारत, भव्य भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत, अंततः जगत गुरु भारत की संकल्पना में ये छोटा सा आयाम है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस छोटी सी यात्रा में गति भी दिखती है, शक्ति भी दिखती है, और अनायास ही सरकार की गति शक्ति की जो परियोजना है उसकी याद आ जाती है, जिसमें भारत में बुनियादी ढांचे के नवनिर्माण के रूप में एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस छोटी सी यात्रा में आपने उस गति और उस शक्ति की एक छोटी सी झलक जरूर देखी होगी, क्योंकि देश का पहला वाटरवेज भी काशी से ही निकलता है, हल्दिया तक जाता है। बनारस के घाटों को कौन नहीं जानता है। एक ऐसे ही घाट ललिता घाट पर इस वक्त प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। भव्य स्वागत की तैयारी है। सैकड़ों की संख्या में ढोल, मृदंग, डमरू लेकर के यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं अपने जननायक के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। बहुत से संत हैं जो यहाँ पर प्रतीक्षा में हैं इस ऐतिहासिक क्षण के, जब बाबा विश्वनाथ धाम के नवनिर्मित स्वरूप का लोकार्पण भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के हाथों किया जाएगा। सारी तैयारियों का जायजा, जितने भी प्रश्न हैं उनके उत्तर पाने की कोशिश लगातार प्रधानमंत्री के मन में रहती है। जो परिकल्पना, जो संकल्पना खींची गई थी वो कहां तक उतर पाई, परेशानियां कहां आईं, कुछ काम अटके क्यों रह गए, जहां पूरा हुआ वहां पर और भव्य कैसे बनाया जाए और दिव्य कैसे बनाया जाए, ये सुझाव, ये विचार, ये विमर्श, ये लगातार उच्च स्तर पर जो समीक्षा है वो हमें देखने को मिलती है। और इस वक्त आप जो दृश्य देख रहे हैं, राजघाट से ललिता घाट, तमाम ऐसे घाट हैं जिनका पुनरुद्धार किया गया है, पुनर्निर्माण किया गया है, उनको संरक्षित करने का एक प्रयास किया गया है। और इस काशी में तो कहते हैं कि आप एक छोटा सा कार्य करते हैं तो उसका जो फल है वो करोड़ों गुना हो जाता है। आप देखिए कि इन सांस्कृतिक धरोहरों को फिर से सहेजने का कार्य जो मौजूदा सरकार ने किया है, करीब 800 करोड़ रुपए की लागत से इस विश्वनाथ धाम के पुनर्निर्माण का जो कार्य किया गया है, उसका अक्षय पुण्य 135 करोड़ भारतीयों के हिस्से में ही जाता है। और हमेशा से देखा गया है कि प्रधानमंत्री कभी भी निर्माण का यश लेते नहीं, अपने कार्य का यश लेते नहीं, संपूर्ण भारत को ही वो यश, वो सम्मान, सब कुछ समर्पित कर देते हैं। और ये दृश्य आप देख रहे हैं ललिता घाट, जहां से मां गंगा के दर्शन प्रत्यक्ष रूप में सीधे भगवान विश्वनाथ के सानिध्य में प्राप्त होता है। और आज से ये आम जनता के लिए भी समर्पित कर दिया जाएगा। Our Prime Minister has almost reached the destination. At the Lalita Ghat, having the view of the river Ganges, I am reminded of few lines written by Mirza Ghalib at one place, where he says, बनारस को दुनिया के दिल का नुक्ता कहना दुरुस्त होगा। इसकी हवा मुर्दों के बदन में रूह फूंक देती है। अगर दरियाए गंगा इसकी कदमों पर अपनी पेशानी न मलता तो वो हमारी नजरों में मोहतरम न रहता। In the visuals we can see our Prime Minister and the Chief Minister of Uttar Pradesh landing at the Ghat, Lalita Ghat, and he is very carefully observing the things in the surrounding, the beautiful conversation which is taking place between the two dignitaries. तो अलकनंदा क्रूज से पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों ही उतरते और इस वक्त ललिता घाट पर देखिए मौजूद हैं। तस्वीरें आपके सामने, जिस जगह इस वक्त प्रधानमंत्री हैं, ये अभी तक आम जनता के लिए रास्ता नहीं खोला गया था, लेकिन आज से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे, आज इसकी सौगात देंगे काशी वासियों को, तब से आज ये रास्ता लोगों के लिए भी खुल जाएगा। तो आज ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें
सीधे वाराणसी से आपके सामने हैं। सबसे पहले काल भैरव के आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दर्शन पूजन किए और उसके बाद वो रो बोट के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ अब सीधे पहुंच चुके हैं ललिता घाट। खिड़किया घाट भी पहुंचे, जिसे अभी तक का सबसे सुंदर घाट बनाने की जो संकल्पना की गई थी उसे पूरा किया गया है। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन तटों पर एक नजर फेरी और देखा कि क्या कुछ वहां पर विकास हुआ है, किस तरीके